हेलो 10th क्लास स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया था। आज उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर देते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन है काफी। तो जो मेन न्यूमेरिकल्स पे आता है, एक तो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो रेजिस्टेंस है उसको हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर एक साथ है और हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे, जरा आज उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन में लेके आया हूं। देखो आपके पास एक सर्किट डायग्राम है, उसमें 6 रेजिस्टेंस लगे हैं। देखो R1, R2, R3, R4, R5, R6 और हर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 2 ओम है। 2 ओम है हर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू, और हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो आपको ये देखना है कौन कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में, और यही आइडेंटिफिकेशन के बाद आप क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आंसर निकाल के सॉल्व कर सकते हो। देखो, लेट्स सपोज सीरीज पैरेलल का पता करना है, तो ये जो आई की वैल्यू है, जहां जहां पे जिस पॉइंट में ब्रांचेस बन रही है, करंट की वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे कि यहां पे ले लेते हैं। देखो, यहां से करंट की वैल्यू गई है, करंट की वैल्यू गई है, और इस पॉइंट पे, इसको ए पॉइंट बोल देता हूं, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू डिवाइड हो गई है। देखो, करंट की वैल्यू डिवाइड हुई है, इसका मतलब यहां से तो आई करंट जा रहा था, यहां से करंट डिवाइड हो गया, यहाँ I2 करंट जा रहा है, यहाँ I1 करंट जा रहा है। ये दोनों की दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है। अब आगे देखते हैं। देखो, यहाँ I2 करंट जा रहा है इस रेजिस्टेंस के लिए, R2 के लिए, तो इसके लिए भी I2 करंट जा रहा है, यानी ये दोनों की दोनों सीरीज में है। ऐसे सिमिलरली R4 और I5 में I1 करंट जा रहा है, तो ये दोनों के दोनों भी सीरीज में। ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के पैरेलल में है, लेकिन ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में। फिर दोबारा से कंबाइन हो गया और ये I1 I2 दोबारा से मिल गया और करंट फिर दोबारा से I वापस आने लगा। यानी अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले मैं इनको सॉल्व कर लेता हूं। तो फर्स्ट मैं लिख लेता हूं। देखो, I2 एंड I3 आर इन सीरीज। जो R2 और R3 है वो सीरीज में। देखो, R2 और R3 सीरीज में है और दोनों की वैल्यू 2 ओम है। इसे R1 डैश लिख देता हूं, तो 2 + 2 ये हो जाएगा हमारे पास 4 ओम। ये कंबाइन होके मैंने एक बना दिया है, कितना, 4 ओम। ऐसे R4 और R5 भी सीरीज में, यानी R4 एंड R5 आर इन सीरीज। और इन दोनों को ऐड करूंगा, उनके लिए मैं बना देता हूं R'2, और वो हमारे पास हो गया है 2 + 2 यानी अगेन 4 ओम। R2 डैश, इसको मैंने एक नया रेजिस्टेंस बना दिया और उसका नाम दिया R2 डैश, वो भी 4 ओम है। ये हमारे पास R1 डैश था, और ये R1 डैश और R2 डैश आपस में किसमें है, बोला मैंने, पैरेलल में। यानी मैं लिख सकता हूं, देखो, R1 डैश एंड R2 डैश आर इन पैरेलल। देखो, जब ये दोनों के दोनों पैरेलल में है और पैरेलल का हमें फॉर्मूला पता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 डैश प्लस 1/R2 डैश। ये R1 डैश और R2 डैश पैरेलल में, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। देखो, 1/4 प्लस 1/4 और इक्वल टू 4 एलसीएम लेंगे, और ये 2 1 1 2 कितना आ गया, 1/2। यानी 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल में जो हमारे पास ये आ रहा है, ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये आ रहा है 1/RB इक्वल टू 2, तो RP की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। अब एक लास्ट वन। देखो, ये पूरा का पूरा 2 ओम बन गया है, ये पूरा का पूरा, और ये R1, ये पूरा RP और ये R6 किसमें है, सीरीज में। यानी लास्ट हम लिखेंगे, देखो क्या, R1 RP एंड R6 इन सीरीज। देखो, ये R1 RP R6 किसमें, सीरीज में। तो टोटल जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R1 + RP + R2।
और ऐड कर देंगे 2 + 2 + 2, यानी हमारे पास आएगा 6 ओम। ये हमारे पास टोटल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ रहा है। और आपको एक दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उन्हें कैसे सॉल्व करोगे वो भी बता दे रहा हूँ। आप उन्हें डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर दो। देखो पहला वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको 1 2 3 रेजिस्टेंस है और तीनों के तीनों रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है? देखो यहां से करंट गया आई, जैसे यहां से आई करंट गया, आई करंट किस पॉइंट पे डिवाइड हो गया? जैसे इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हुआ तो ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस R2 और R3 किस में हो गए? पैरेलल में। R2 और R3 को आप पैरेलल में कैलकुलेट करोगे और उन दोनों का एक आंसर आ जाएगा, वो R1 के साथ सीरीज में होगा। हर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 3 ओम है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास 1 2 3 4 रेजिस्टेंस दिए और हर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 5 ओम है। तो आप देखोगे कौन कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। देखो लेट्स सपोज यहां से आई करंट गया और जैसे इस ए पॉइंट पे करंट की वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो देखो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में। यहां I1 करंट गया, यहां I2 करंट गया। अब I1 करंट यहां गया तो इधर भी I1 करंट, इधर भी I1 करंट, तो ये R2 R3 और R4 किस में हो गए? सीरीज में, क्योंकि दोनों तीनों में सेम करंट जा रहा है और इसमें डिफरेंट करंट जा रहा है। तो इन तीनों को पहले आप कैलकुलेट करोगे सीरीज में, इन तीनों का एक रेजिस्टेंस बनेगा, वो इसके साथ हो जाएगा पैरेलल में, यानी ये और ये आपस में पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप और भी क्वेश्चन करोगे। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करके बताया, 2 क्वेश्चन का मैंने आपको कंसेप्ट बताया कैसे आपको सॉल्व करना है।